वेणुगोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लोहा और मिट्टी एकत्रित करने में जुटे भाजपा के नेता गुजरात में बनाएंगे पटेल की बड़ी प्रतिमा। कांग्रेस जनों के मन में है हार की कसर। लोकसभा चुनाव में भाजपा से बदला लेने की तैयारी। प्रशासन जुटी है चुनाव की तैयारी में। अधिकारियों की मीटिंग में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का निर्णय। व्यापारियों ने मनाया होली महोत्सव। बाबा श्याम के संग होली का लिया आनंद। अब समाचार विस्तार से। न्यूज बुलेटिन में आज हम हाजिर हैं खबरों के विभिन्न रंगों के संग। रंगों की बात इसलिए क्योंकि होली जो है, सबसे पहले आप सभी को स्काई चैनल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सियासत के रंगों के साथ। सबसे पहले बात भाजपा की करेंगे, जो कांग्रेस नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल मूर्ति बनाने के लिए लोहा एकत्रित करने में जुटी है। बात कांग्रेस की भी करेंगे, जो विधानसभा चुनाव में मिली पराजय की पीड़ा को भूल नहीं पा रही। लोकसभा चुनाव की तैयारी से संबंधित खबरों के साथ होली महोत्सव में भी आपको ले जाएंगे। बने रहिए स्काई चैनल के साथ। सबसे पहले भाजपा की खबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल भले कांग्रेस के आदर्श नेता रहे, लेकिन उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है भाजपा, खासकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाकर वे रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं। इसके लिए देश भर में लोहा और मिट्टी संग्रहण अभियान चलाया जा रहा है। राजनीति का पहिया घूमता है तो सारे परिदृश्य को बदल देता है। लाभ लेना है तो दुश्मन के खेमे की अच्छाई को स्वीकार करने में भी परहेज नहीं। वैसे यह अच्छी बात भी है। बात भाजपा की हो रही है। ताउम्र कांग्रेस को पानी पीकर गाली देने वाली भाजपा को सत्ता की मंजिल तक पहुंचने के लिए कांग्रेस नेता के नाम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का, जो आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में गृह मंत्री थे। रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी और कुशल प्रशासक के रूप में याद किए जाते हैं पटेल, लेकिन उनकी अच्छाई को भुना रही है भाजपा, खासकर नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और उनकी नजर दिल्ली की गद्दी पर है। वे गुजरात में पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाकर इसके लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की तैयारी में हैं, जिसे लोहा मिट्टी संग्रहण अभियान नाम दिया जा रहा है। हनुमानगढ़ में भी अभियान विभिन्न चरणों में चलाया जा रहा है। गांवों से लेकर शहरों तक से मिट्टी और लोहे की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही आर्थिक सहयोग करने वालों के फोटो भी लिए जाते हैं, जो संग्रहालय में इतिहास बनेंगे। हनुमानगढ़ टाउन में हुए कार्यक्रम में संभाग प्रभारी सत्य प्रकाश आचार्य, रेणु चौधरी, परमजीत कौर रामगढ़िया, जुगल किशोर गौड़, कालूराम शर्मा, विकास गुप्ता और देवेंद्र पारिक आदि शामिल हुए। आचार्य ने अभियान के बारे में विस्तार से बताया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति में गुजरात के बड़ौदा जिले के पास नर्मदा नदी के पास बने सरदार सरोवर में प्रारंभ की जा रही है। इसका शिलान्यास 31 अक्टूबर 13 को माननीय लाल कृष्ण जी अडवाणी और नरेंद्र भाई मोदी ने कर दिया। काम प्रारंभ हो गया। इस काम के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से 1 किलो लोहा, वहाँ की पवित्र मिट्टी और उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर ये लिए जा रहे हैं। इन सब का वहाँ सुरक्षित रखा जाएगा। एक संग्रहालय बनेगा। उस संग्रहालय में मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी और हस्ताक्षर भी सुरक्षित रहेंगे, फोटो भी सुरक्षित रहेगी, ताकि कभी कोई जाकर देख सकता है कि मेरे गांव का भी इसमें योगदान है या नहीं। इस काम के पीछे जो भावना है वो ये है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो और इस मूर्ति में उस व्यक्ति का भी योगदान है, ऐसा उसको महसूस हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को एक करके जो हिंदुस्तान का निर्माण किया, ये बहुत कठिन काम था। जिस काम को उन्होंने किया, ये 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे
ऊंची प्रतिमा का निर्माण ये हो रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत राजस्थान में भी विधानसभा चुनावों के कारण काम देरी से प्रारंभ हुआ। करीब 20 जिलों में किट्स इकट्ठे हो गए हैं, गुजरात जाना भी शुरू हो गए हैं। उसी के अंतर्गत आज यहाँ हनुमानगढ़ जिले का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। भाजपा के बाद बारी है कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को टटोलने की। दरअसल विधानसभा चुनाव में करारी हार को कांग्रेस भुला नहीं पा रही। रह रहकर कांग्रेस नेताओं के मन में एक टीस से उभरती है, जो विभिन्न बैठकों में सामने आ जाती है। डीसीसी की मीटिंग में एक बार फिर उस हार की धुआं को जैसे हवा मिल गई। फिर क्या था, आग तो धधकनी ही थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मन जैसे विधानसभा चुनाव परिणाम को भुलाने के लिए तैयार नहीं। हार भी तो वैसे ही थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। जीत का परचम लहराने वाले भाजपा नेताओं ने भी इस रिकॉर्ड जीत की उम्मीद नहीं की थी। हार का दर्द कांग्रेस नेताओं को परेशान करता रहता है। जब भी मौका मिलता है, नेताओं और कार्यकर्ताओं का दर्द उभर आता है। डीसीसी की मीटिंग में सांसद भरतराम मेघवाल, पूर्व विधायक आदराम मेघवाल, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, बीसीसी अध्यक्ष मनोज सैनी, डीसीसी के उपाध्यक्ष दयाराम जाखड़ और प्रवक्ता तरुण विजय आदि थे। अध्यक्षता कर रहे थे जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी। नोहर पंचायत समिति के उप प्रधान रामकुमार स्वामी हों या बीसीसी अध्यक्ष मनोज सैनी अथवा पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, सबने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत का परचम लहराने का संकल्प दिलाया। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा में काफी अंतर है। नेताओं के चरित्र और स्वभाव में भी अंतर है। कांग्रेस में सोनिया गांधी जैसी नेत्री हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकराती हैं, और भाजपा में नरेंद्र मोदी हैं जो अरसे से प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं। इसके लिए वे अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लगातार नीचा दिखाने से नहीं चूक रहे। मैं तो देश की सेवा करना चाहती हूँ कि देश का जज्बा इनके अंदर, लेकिन इनकी लालसा पद पाने की है। इसी तरह पहले मुझे पटल गरीबाज जी प्रधानमंत्री बने, 13 दिन की सरकार बनी, 13 महीने की सरकार बनी, ये सरकार नहीं बना पाए। अंत में कांग्रेस ने सरकार बनाई और 10 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, आमजन को वोट दूर दिया, अनेक योजनाएं चलाई। उन योजनाओं का आप सबको लाभ नहीं मिला। राजस्थान के अंदर भी हमारे गहलोत सरकार ने 2 योजनाएं चलाई थी। आज जनता उसको महसूस कर रही है कि हमने बड़ी भूल की थी। भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के हमने बड़ी गलती कर दी। आज हर आदमी के दर्द हो रहा है कि हमारे जो पैसा मिला था इंदिरा आवास योजना का, वो पैसा रुक गया, लोगों को पैसे नहीं मिल रही है। ये कहते हैं हम समीक्षा करेंगे। और कहीं की समीक्षा करोगे आप लोग? जब सरकार आदेश कर रही है तो आपको क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उनको ये आप समीक्षा करिए। करना था आप सब जिनकी पेंशन काटिए, दवा को ये जहर बता रहे थे, क्यों नहीं ये लोग बंद कर रहे हैं? ये लोग क्यों नहीं बंद कर रहे? करो ना, मुझे हमने जहर बताया था इसको, ये जहर है, अब बंद करके दिखाइए। लेकिन मुझे पता है कि हमने बंद कर दिया तो जनता में जो है आक्रोश हो जाएगा, इसलिए हम नहीं करेंगे लोग। मीटिंग में वक्ताओं को बड़े ध्यान से सुन रहे थे पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी। भाजपा की आलोचना उन्हें नागवार गुजरी। जब अपनी बात कहने की बारी आई तो कांग्रेस ने सरकार की उपलब्धियों का बखान करना शुरू कर दिया। साथ ही सहयोगियों को नसीहत दी कि वे भाषण या सार्वजनिक तौर पर विपक्षी नेताओं को इग्नोर करें। बेवजह उन्हें प्रचार देने की जरूरत नहीं। कांग्रेस सरकार ने बेहतरीन कार्य किए, हर वर्ग का ध्यान रखा, उसका प्रचार होना चाहिए, बाकी जनता पर छोड़ दो। विधानसभा चुनाव के बाद अब जनता का मूड भी बदल रहा है। उन्हें अपने किए पर पछतावा है। लोकसभा चुनाव में वह सब सामने आ जाएगा। तो मेरी निवेदन है ईमानदारी डट के कांग्रेस पार्टी की मदद करो, प्रचार करो। और मैं एक बात थारों साझी करनी चाहूँ भी आप हमेशा ही विरोधियों को नाम ज्यादा लिया। आप की बात अब कम करो तो विरोधी को नाम लेनी लोड़ ही को नहीं। अपन सारा ठाइए कौन विरोधी है कौन किए, तो आप अपनी बात करो, कांग्रेस पार्टी की बात करो। मनमोहन सिंह सरदार मनमोहन सिंह जो काम करे 10 साल जी स्कीमा लागू करी, नरेगा लागू करे और करो, वह बता लोगों ने बता रही है। आप दूसरे को नाम लेने की जरूरत ही नहीं। आपने कहना इतनी ज्यादा आपने कहना स्कीमा अपनी गवर्नमेंट चलाई, इतनी लागू करी, वह लोगों ने बताने की बात है भैया काम करो और आगे वो काम करने का है बात लोगों ने बताना। विरोधी को नाम लेने की जरूरत को नहीं। विरोधी को नाम लेने बिना मतलब प्रचार है।
अपन को नाम को लाभ करा तो उनको फायदा को नहीं। तो आपने कांग्रेस की बात करो, डट के करो, कोई अपना कोई डर वाली बात को नहीं, कोई शंका वाली बात को नहीं। इतना बढ़िया काम करे अशोक जी गहलोत राजस्थान में, तो बढ़िया काम करो, आगे भी करा आप। आखिर में बारी आई सांसद भरतराम मेघवाल की। सांसद ने कहा कि पिछले चुनाव के परिणाम से सबक लेंगे, उस हार को जीत में बदलने का वक्त आ गया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा से हिसाब चुकता करेंगे, बशर्ते कि कार्यकर्ता एकजुट रहें। उस हार को जीत में बदलना है और माननीय गहलोत जी ने इतनी जन कल्याणकारी योजना शुरू की राजस्थान में, पहला मुख्यमंत्री और पहली सरकार थी राजस्थान में जो हर व्यक्ति तक, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, हर व्यक्ति को किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। और वसुंधरा 6 महीने चुनाव के रेत में आई और उसने इतना ढेर बोल दिया, हमारी दवाइयों में ढेर बताना चालू कर दिया। एक आदमी एक झूठ को 16 झूठ को बोलता है ना, तो वो हर आदमी को सच्ची लग जाती है। तो हम कहीं न कहीं हमारे कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार नहीं कर पाए और अब आम आदमी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस की मीटिंग में कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में मिली पराजय से चिंतित थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा को पटखनी देने के लिए भी पूरी तरह तैयार नजर आए। देखना यह है कि उनकी यह तैयारी लोकसभा चुनाव परिणाम को प्रभावित करती है या फिर विधानसभा चुनाव की तरह यह तैयारी भी दिखावे की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। होली की धमाल के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारी भी चरम पर है। कलेक्ट्रेट सभागार में चुनाव में जुटे सुपरविजन अफसरों की मीटिंग हुई, उसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का निर्णय किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर गहन मंथन किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुपरविजन अफसरों को नियमों की जानकारी दी और उन्हें निर्वाचन आयोग के निर्देशों से भी परिचित करवाया। मेहड़ा ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपादित करवाना हमारा दायित्व है, इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बढ़िया चुनाव करवाएं, उस दिन आप सूचनाएं सबको दे दें और उसके बाद में शाम को जो कलेक्शन के लिए होता है तो उस समय आप ये चीजें दें कि पीओ डायरी में सही भरी ईवीएम साथ प्रॉपरली सील्ड, उनको सही तरीके से सील कर दिया है सारी मशीनों को। 17 सी जो है मतपत्र लेखा, इसकी कॉपी पोलिंग एजेंट को दे दी गई है कि नहीं देंगे तो वो कहेंगे कि सारा इन्होंने कुछ अनियमितता कर ली होगी, वो उनको दे दी गई है कि नहीं, वैसे उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको इसको इंश्योर करना है एज सुपरवाइजरी ऑफिसर। और रजिस्टर ऑफ 17 इज प्रॉपरली फिल्ड अप। 17A का जो रजिस्टर मतदाता रजिस्टर है उसको सही तरीके से उन्होंने बनाया नहीं, जिसके अंदर उसके साइन होते हैं और उसका मतदाता का जो क्रमांक है वो लिखा जाता है। अब तो शायद नाम का भी आ जाएगा, पहले तो नाम नहीं था। से दिया डॉक्यूमेंट से मतलब चीजें क्या है कि हम उनका एक सुपरवाइजर अधिकारी है तो अपने को पता होना चाहिए, काम उनको करना है, लेकिन सुपरविजन अपना है कि भाई कहीं कमी नहीं रहे। अब बात हो जाए सेहत को लेकर। याद कीजिए उस वक्त को जब हार्ट की बीमारी तकरीबन 50 साल की आयु के बाद होती थी, लेकिन आज तो यह गंभीर रोग युवाओं को अपने आगोश में लेने लगा है। लॉयंस क्लब डायमंड की ओर से निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर लगाया गया, इसमें इस तरह की बात सामने आई। बीमारियां उम्र नहीं देखती, हर वर्ग को अपनी चपेट में ले रही हैं। उम्र दराज हो या युवा अथवा छोटे बच्चे, हार्ट और शुगर जैसी बीमारियां सबको आगोश में लेने लगी हैं। खासकर पंजाब से सटे शहरों में खान पान की विसंगतियों से इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। डॉक्टरों का कहना है कि राजस्थान के अन्य भागों की तुलना हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जैसे क्षेत्रों में बीमारियां कुछ ज्यादा ही पैर पसार रही हैं। अगर समय रहते लाइफ स्टाइल में सुधार नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब प्रत्येक घर में 2 सदस्य इन बीमारियों की चपेट में रहेंगे।
लॉयंस क्लब डायमंड की ओर से टाउन में आयोजित निःशुल्क हृदय जांच शिविर में डॉक्टर जितेंद्र पाल मक्कड़ और त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित गोयल ने सेवाएं दी। करीब 200 से अधिक पीड़ितों को लाभान्वित किया गया। क्लब हनुमानगढ़ डायमंड के द्वारा मेगा हार्ट एंड स्किन केयर कैंप का आयोजन हनुमानगढ़ में भटनेर पैलेस में किया गया, जिसमें 200 से अधिक मरीजों ने यहाँ पर आए हुए हमारे विशेषज्ञ डीएम एमडी डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह मक्कड़, जो कि जयपुर से इंटरनल हॉस्पिटल से आए, रिसर्च इंस्टीट्यूट से, उनकी सेवाओं का फायदा उठाया। आज यहाँ पे हमने ब्लड शुगर, बीपी, इको, ईसीजी की निःशुल्क सेवाएं दी। डॉक्टर अमित गोयल स्किन की सेवाएं उन्होंने दी तथा निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण अपनी तरफ से डॉक्टर साहब ने किया। सबसे बड़ा गर्व का विषय जो था वो ये था कि बहुत सारे पेशेंट जो कि आर्थिक तंगी की वजह से जयपुर या बड़े शहरों में नहीं जा सकते थे, उनकी आंखों से बहते हुए आंसू जो धन्यवाद के रूप में उन्होंने हमें दिए, वो बहुत ही प्राउड फीलिंग थी, बहुत ही गर्व की बात थी कि डॉक्टर जितेंद्र पाल मक्कड़ के मुताबिक खान पान और बदलते लाइफ स्टाइल ने जीने का सलीका बदल डाला। इससे बीमारियां लोगों को शिकार बना रही हैं। ये जो अपना पंजाब से सटा हुआ राजस्थान का इलाका है, जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी गंगानगर हनुमानगढ़, इसमें जो हार्ट डिजीज़ है वो उसके रोगियों की संख्या ज़्यादा है। उसका कारण जो है यहाँ का खान पान और रहन सहन जिस तरह का है, उस वजह से इस एरिया में हार्ट के पेशेंट ज़्यादा हैं और यंग लोगों में हार्ट अटैक की समस्या जो है इधर बढ़ती जा रही है। तो उसी तरह के पेशेंट आज काफ़ी हमने इस कैंप में देखे हैं और उनको हमने निःशुल्क परामर्श प्रदान किया है। उसके साथ में ईसीजी और शुगर की जांच इस कैंप में हो रही है। इको भी जो ज़रूरतमंद पेशेंट हैं उनकी इको की भी निःशुल्क जांच करी है हमने और काफ़ी हृदय रोगियों को हम सेवाएं दे रहे हैं। कैंप से काफी संख्या में मरीज लाभान्वित हुए। बाईपास सर्जरी करवा चुकी सोमा मोंगा अरसे से सेकेंड ओपिनियन लेने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन अचानक जब कैंप की जानकारी मिली तो वे यहां पर पहुंची। कैंप में मिली फैसिलिटीज से बेहद प्रसन्न नजर आई मोंगा। मैंने अपनी बाईपास सर्जरी जो है 2008 में करवाई थी और उनका सेकेंड ओपिनियन लेने का बड़ा विचार था। आज इन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स को दोबारा फिर डायग्नोज किया, बहुत अच्छी तरह किया और करने के बाद जो है दोबारा एंजियोग्राफी टेस्ट करी है, जो स्पाथिस वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं आ रही हैं। तो इन्होंने एडवांस में जैसे अलर्ट कर दिया। डॉक्टर साहब का देखने का रवैया, पेशेंट से बात करने का रवैया जो है बहुत डीपली लेते हैं प्रोग्राम को। रिपोर्ट्स वगैरह भी बड़ी पेशेंट की देखते हैं, बड़ी जो है इनकी जांच। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयाँ उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। सेहत के बाद बात करते हैं उत्सव की।
जी हाँ, होली यूं भी आनंद का उत्सव है, लेकिन जब सामने खुद बांके बिहारी हो तो फिर उस आनंद की अति को बयां करना बहुत मुश्किल है। टाउन स्थित धान मंडी में व्यापारियों ने इसी आनंद का लुत्फ उठाया। देर रात तक वे भजनों पर थिरकते रहे। भक्ति की कोई सरल परिभाषा नहीं होती, उसे तो आप महसूस कर सकते हैं। जब आत्मा पूरी तरह परमात्मा में लीन हो जाए, इहलोक की चिंता खत्म हो जाए, समझिए भक्ति का मार्ग वहीं से शुरू होता है। टाउन धान मंडी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में नव सुंदर कांड मित्र मंडली की ओर से विजय सिंह जी और बाकी कलाकारों ने भजनों की ऐसी प्रस्तुति दी कि हर कोई मंत्रमुग्ध होकर बाबा श्याम के श्री चरणों में लीन हो गया। व्यापारी नेता पवन कंदोई, बालकिशन गोलियान सहित सैकड़ों लोग भजनों पर देर रात तक झूमते रहे। को भी फूलों की होली और बाबा का फूलों का श्रृंगार बड़े धूमधाम से लक्ष्मी नारायण मंदिर कमेटी ने किया था। आज फूलों की होली श्री श्याम सेवा मंडल की तरफ से करी गई है लक्ष्मी नारायण मंदिर में। सोमवार को 11 से 12 बजे फूलों की होली व गुलाल की होली, इत्र की होली बड़ी धूमधाम से फागुन उत्सव पर मंदिर में 11 से 12 करी जाएगी और उसमें कड़ी कचौरी का प्रसाद बांटा जाएगा व मीठे मीठे रसगुल्ले सब भक्तों को दिए जाएंगे। होली के बारे में आपके पास खूब जानकारी होगी, लेकिन शायद यह पता नहीं होगा कि होलिका के होने वाले पति ईला जी राजस्थान से ताल्लुक रखते थे। आखिर क्यों बदल रहे हैं होली के महीने, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। होली मतलब आनंद और उल्लास के प्रतीक, न किसी से राग और न ही द्वेष, सबको गले लगाने का दिन, साल भर के वैर को भुलाने का दिन, यही है होली का संदेश। बशर्ते कि दोनों पक्ष दिल से गले मिलें, दिखावे में नहीं। साल दर साल होली के मायने बदल रहे हैं। आखिर होली के मायने क्या हैं? इस सवाल को सुलझाया वरिष्ठ साहित्यकार ओम पुरोहित कागद ने। कागद कहते हैं कि होली के वैदिक महत्व भी हैं। होली भी एक ऐसा त्योहार है जो सीधा सीधा कृषि से और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वैदिक काल में होली जो मनाई गई थी पहली बार, वो नई फसल के पक जाने के अंतर्गत आती थी। यानी उस समय तक अनाज निकलता नहीं था, खेतों में अनाज पका हुआ तैयार होता था तो उसको भून कर खाने की परंपरा थी। उसी के रूप में बड़ा रूप लिया इस होली ने और पूरे देश में मनाया जाने लगा। फिर दूसरा पहलू इसका आता है, ये आकर प्रकृति से दूसरे रूप से जुड़ती है, क्योंकि ये जो 3 मास चतुर्मास है, ये काम और रति का समय माना जाता है। इसको मदन मास भी कहा जाता है, जिसमें फागुन का महीना तो बिल्कुल रति और काम का है, जिसको विशुद्ध रूप से मदन मास कहा जाता है। इस समय लोगों में काम वासना जागृत होती है और समूची प्रकृति जो है रजस्वला होती है, जैसे वायु, मिट्टी, नदियाँ, पहाड़ सभी रजस्वला हो जाते हैं और उनमें काम वासना जागती है। जनन की प्रक्रिया भी यहीं से आरंभ होती है, तो ये काम मनुष्यों में भी जागता है। इस महीने वो काम के प्रकटीकरण के रूप में सामने आता है, जो त्योहार के रूप धारण कर लेता है।
होली के महीने को टटोलने पर एक तीसरा प्रमुख पक्ष सामने आता है, दैत्यराज हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र प्रहलाद के रूप में। हिरण्यकश्यप रक्ष संस्कृति के पोषण करने वाले थे, तो प्रहलाद वैष्णव संस्कृति के। तमाम प्रयासों के बाद जब प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को समाप्त करने की योजनाएं बनाई और हर बार विफल हुआ, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद के साथ जो थे। एक बात और, होली की प्रमुख पात्र होलिका के होने वाले पति का संबंध राजस्थान से था। वैष्णव मत के प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, हिरण्यकश्यप रक्ष संस्कृति को मानने वाले थे, प्रहलाद वैष्णव संस्कृति को मानने वाले थे। दोनों में बड़ा अंतर्विरोध था। हिरण्यकश्यप की बहन जो थी होलिका, उसको वरदान था कि वो अग्नि का स्नान कर सकती है और अग्नि में वो जलती नहीं थी। उधर हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि वो रक्ष संस्कृति का समर्थन नहीं करते थे। इसी बीच होलिका की शादी तय हुई और वो जो लड़का था, उनका नाम इलाजी था, इलाजी वो राजस्थान से संबंध था उनका। वो बारात लेकर रवाना हुए, क्योंकि उसमें पैदल चलते थे लोग, महीने महीने लग जाता था, तो वो इधर आ रहे थे। उधर प्रहलाद को ख़त्म करने के लिए होलिका ने कार्यक्रम बनाया, अग्नि की चिता बनाई और उसमें प्रहलाद को लेकर बैठ गई, अग्नि का आमंत्रित किया। अग्नि प्रकट हुई तो इस बार उसके विपरीत हुआ कि होलिका तो जलकर भस्म हो गई, उसकी राख बन गई और प्रहलाद बच गया। इधर वो बारात जो है इलाजी की, वो राजस्थान में उस जगह पहुंची, तो उनको ये समाचार मिला कि होलिका तो जलकर राख हो गई, तो वो पागलों की तरह से भटकने लगे इधर उधर। शमशान घाट पहुंच गए, वहाँ से उनकी राख उठाई और अपने शरीर पर मलने लगे, गलियों में इधर उधर भागने लगे पागलों की तरह से। तो लोगों ने, बच्चों ने उनके ऊपर कीचड़ फेंकना, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, वो गधे पर बिठाया उनको, तो ये वो हुड़दंग सा मचा। तो उसी के याद में आज भी दोपहर 12 बजे तक ये होली मनाई जाती है। वक्त के साथ क्यों बदल रहे हैं होली के मायने? हर किसी के दिलो दिमाग पर तैरने वाले इस सवाल का कुछ इस तरह जवाब दिया वरिष्ठ साहित्यकार ओम पुरोहित कागद ने। उन्होंने कहा कि हर कोई धन के पीछे भाग रहा है, इसके चलते वह तनाव खरीद रहा है। ऐसे में उत्सवों का आनंद खत्म हो रहा है। धंधों में उलझे हुए हैं, धन कमाने की, और ये विभिन्न प्रकार के तनाव खरीद रहे हैं, भोग रहे हैं। इस तनावग्रस्त समय में किसी भी उत्सव का महत्व बहुत कम हो जाता है। तो और ये जो होली है, उमंग और उल्लास और खुशी प्रसन्नता का त्यौहार है, इसमें किसी तरह का तनाव नहीं हो, तनाव मुक्ति का ये त्यौहार है। लेकिन लोग इसको भी उसी ढंग से लेते हैं कि एक आफत की तरह से, और एक चलन सा बना हुआ है कि आज त्यौहार है, जैसे तैसे इसको निकालो। होली तो यूं भी हुड़दंगों के लिए जानी जाती है। ऐसे में लोग रंगों का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखें, मार्केट में उपलब्ध केमिकल कलर्स त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। आइए जानते हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीबी धिंगड़ा के खास टिप्स। इसमें जो कलर्स यूज़ होते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जो केमिकल कलर्स हैं वो त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। केमिकल कलर्स यूज़ ना करके अपन को हर्बल कलर्स यूज़ करने चाहिए, और गीली होली ना खेल के सूखी होली खेलें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उससे इसका त्वचा पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसके त्वचा पे एक्जिमा है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, इसके होने का डर रहता है। और होली खेलने से पहले त्वचा पे कोई तेल या मॉइस्चराइज़र की मालिश कर लें, तो उससे जो कलर का दुष्प्रभाव त्वचा पे पड़ता है वो काफ़ी कम हो जाएगा। जिले भर में होलिका दहन किया गया। लोगों ने बुराई की प्रतीक होलिका को जलाकर प्रहलाद को बचाने की परंपरा निभाई। इससे पूर्व दिन भर महिलाएं होलिका पूजन करती रहीं। उन्होंने पूजन के बाद बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना नहीं भूला। जंक्शन स्थित भट्टा कॉलोनी में हुए आयोजन में वार्ड नंबर 35, 8 और 11 के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
1990 में मैं भी बहुत छोटा बच्चा होता था, लेकिन अब मोहल्ले वाले चंदा देते हैं और हम लोग जो नवयुवक हैं, छोटे छोटे बच्चे खुद पैसा मिला के यहाँ होली बनाते हैं। ये वार्ड नंबर 35, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 8, ये लोग सब यहाँ पे आके होली पूजते हैं और हम लोगों की शादी हो गई। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं आपके सामने दिख रहे हैं, ये सब मिलके यहाँ होली का आयोजन करते हैं और सुख शांति पूर्वक हमारा यहाँ आयोजन होता है। बुराई की तो समाप्ति हुई और सच्चाई की जीत हुई और मेरी से ये कामना है कि हर वर्ष नवयुवक अपने शांति पूर्वक इस परंपरा को निभाएं और मेरा ये आशीर्वाद है कि ये हमेशा के लिए परंपरा बनाए रखें। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। हनुमानगढ़ टाउन में एक होटल में आग लग गई। सूचना पाकर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया। होटल में तीसरी मंजिल पर लगी आग के बावजूद ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हनुमानगढ़ टाउन स्थित शिव होटल में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। होटल संचालक भूपेंद्र शर्मा ने तत्काल दमकल केंद्र प्रभारी अशोक शर्मा से संपर्क साधा। शर्मा पूरी टीम के साथ घटनास्थल तक पहुंचे। तत्काल आग पर काबू पा लिया गया। अशोक शर्मा के मुताबिक तीसरी मंजिल पर लगी आग के बावजूद ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। भूपेंद्र जी के होटल 6 नंबर चुंगी में आग लगी हुई है, तो तुरंत ही मैं घर से मोटरसाइकिल लेके यहाँ पहुंचा और दमकल के अंदर सूचना कर दी कि आप दोनों गाड़ियाँ लेके 6 नंबर चुंगी पे आ जाओ। दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी पर के नाम पब्लिक के द्वारा जो पाइप लेके पहुंचे वाल को ईंट से मार के तोड़ दिया गया। दूसरी गाड़ी उस समय लगाकर आग को 10 मिनट के अंदर कंट्रोल कर लिया गया और आग तीसरी मंजिल की बिल्डिंग के अंदर लगी हुई है, जिसमें एक कमरे के अंदर है, उसके अंदर 2 गैस सिलेंडर बताए और कुछ किचन का सामान है, कुछ ये फर्नीचर वगैरह पर पड़ा हुआ है। आग मौके पे गाड़ियां पहुंचने के कारण विशेष नुकसान हुआ नहीं है। अगर आग पे पूर्ण कंट्रोल कर ली गई है। अगर आप नीचे वाली बिल्डिंग में आग लगती तो काफी नुकसान होता है इसका। चोरों का बुलंद हौसला देखिए कि अब मेन मार्केट में भी वारदात को अंजाम देने में झिझक महसूस नहीं करते। बीती रात चोरों ने जंक्शन में मान प्लाजा के पीछे गणपत टी स्टॉल को निशाना बनाया। गणपत टी स्टॉल हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित मान प्लाजा के पीछे है। पास में है जंक्शन बस स्टैंड। खूब चहल पहल रहती है यहाँ, लेकिन चोरों ने यहाँ पर भी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे डाली। संचालक गणपत सिंह खीचड़ के मुताबिक सुबह जब दुकान पर गया तो ताला टूटा नजर आया। काउंटर के गल्ले भी टूटे हुए थे और 10,000 रुपये गायब। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन घटना के 36 घंटे बाद भी चोर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। सुबह मैं दुकान खोली ना, तो उस टाइम दुकान के अंदर पड़ा तो वो जो शटर का ताला है ना वो टूटा पड़ा था उधर से। तो बाहर जाके देखा ना तो ताला टूटा पड़ा था, सामान बिखरा पड़ा था। तो सारा मैंने दराज मारी ना, उसमें 10,000 रुपये चोरी हो गए थे और सामान बिखरा पड़ा था। सामान की कोई चोरी नहीं हुई और कुछ नहीं चोरी, सामान बिखरा पड़ा था, सिर्फ केस चोरी हुई है 10,000 रुपये। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित गुरु हरगोविंद पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस उपलक्ष्य में कई अन्य प्रतियोगिताएं भी हुई, जिनमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गुरु हरगोविंद पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन हुआ।
इसमें खेलकूद के अलावा अन्य प्रतियोगिताएं भी हुईं, मसलन रंगोली, क्विज टेस्ट और रस्साकशी आदि। बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। व्यवस्थापक जसवंत सिंह ढिल्लों के मुताबिक शिक्षा के साथ शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के लिए इस तरह के आयोजनों की जरूरत रहती है। बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ प्रतियोगिताएं, खेलकूद प्रतियोगिता की। ये शिक्षा के साथ साथ बच्चों में शारीरिक शिक्षा का होना भी बहुत आवश्यक है। उसी को ध्यान में रखते हुए इनकी खेलकूद प्रतियोगिता करवाई गई। इसके अलावा अन्य प्रतियोगिताएं जैसे रंगोली, रस्साकशी, क्विज टेस्ट, कई तरह की प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसके अंतर्गत बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ इसको मनाया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।